वेलकम टू आईएएस पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं 68वें बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। आज हम लोग 5वें टेस्ट को बनाएंगे। हम लोग का टारगेट है 50 टेस्ट को कंप्लीट करने का और हम लोग ने 4 टेस्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, यदि आप अभी तक उस 4 टेस्ट को नहीं बनाए हैं तो उसे आप अवश्य बना लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, यदि आप इस 50 टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप परीक्षा में अपने आप को बेहतर स्थिति में महसूस करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया है। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा था? तो दक्षिण भारत जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सूरत अधिवेशन 1907 की जो अध्यक्षता किया था वह रास बिहारी घोष थे। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया? तो यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति इनमें से किसका हिस्सा होते हैं? तो राष्ट्रपति जो हैं वो संसद का हिस्सा नहीं होते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होते हैं, यह कथन सही है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठते हैं। संसद का हिस्सा होते हैं लेकिन संसद में नहीं बैठते हैं। संसद में वोट दे सकता है, यह भी कथन गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर स्थित वन शंकुधारी वन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यदि हम पंचायत के गठन की बात करें तो यह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो यदि इसके प्रतिवेदन जमा करने की बात करें तो वह 1988 ईस्वी में किया था। इस प्रकार इसमें कोई भी ऑप्शन 1988 नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1988। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का बात किया गया है। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लू। वायरस के द्वारा फ्लू होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं सेवा समूह का जो विचार दिया था वह मोहम्मद यूनुस ने दिया था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास यह था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, यह भी सही था। भत्ते की रोकथाम, यह भी सही था। अधिकारियों की अक्षमता, यह नहीं था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो देखिए, यह जो कथन है यह बहादुर शाह के बारे में नहीं है, बल्कि यह मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय थे उनके बारे में था। उन्हीं के बारे में फारसी एक कहावत था कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्लीता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य था वह सिकुड़ते सिकुड़ते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक पहुंच गया था। यह जो कथन था यह शाह आलम द्वितीय के बारे में था, ना कि बहादुर शाह जफर के बारे में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम ने। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो था वह किसके बारे में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो यह कथन जो है यह सत्य है।
1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर जो लगाया गया था, उसी कारण जो है दक्कन का जो है दंगा शुरू हुआ था। रजनी पामदत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो रजनी पामदत्त जो थे, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह कथन कहा था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, जबकि द हिंदू, बंगाली, दी महर्था, ये सब राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। ग्लोब पर भारत की स्थिति डैश उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड संबंधित है। तो चौरी चौरा कांड जो है वह किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड शुरू हुआ था तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो इसलिए चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोग पहचानिए। तो देखिए, प्रार्थना समाज जो था, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, और यंग इंडिया के संस्थापक मोहनदास करमचंद गांधी थे, और लोक हितवादी के गोपाल हरि देशमुख थे, और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले थे। रहनुमाई मजदेशन सभा के संस्थापक नौरोजी फुर्दोजी थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोग ज्ञात कीजिए। द हिंदू का संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, जबकि केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। बंगाली के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। हिंदुस्तानी के संपादक जो थे गंगा प्रसाद वर्मा थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह प्रमुख उसके सुधारक थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो यदि हम प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो वह सबसे प्राचीनतम मौर्य वंश है इसमें। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे। कब वो जाना जाने लगे लोकमान्य तिलक के नाम से? तो वह सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस के अभियुक्त बनाया था, उसके बाद उन्हें जो है लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा था। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो उस समय जो था भगत सिंह का उम्र 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के समय में हुआ था? तो जो जालियांवाला बाग सत्याग्रह था वह जो है हुआ था रॉलेट एक्ट के संबंध में। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह आगरा में शामिल हुए थे। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था तो वह बिहार में किया था। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सूर्य से जो सबसे नज़दीक की यदि हम बात करें तो वह बुध है, और सबसे दूरी की बात करें तो वह नेपच्यून है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल कितनी है? तो यह 760 मील प्रति घंटा है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। यह कथन सच्चिदानंद सिन्हा का है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का सर्वप्रथम जो भारत में सत्याग्रह था वह चंपारण सत्याग्रह था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? बिहार किसान सभा से यदि हम बात करें तो उसमें स्वामी सहजानंद भी थे, कायानंद शर्मा भी थे, राहुल सांस्कृत्यायन भी थे, और यदुनंदन शर्मा थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्य में जो राज्यपाल होता है वह किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है।
राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुरुआत किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? सती प्रथा जो है कब जो है उसको निषेध किया गया? तो 1829 के लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार हुआ करते थे। गणित का प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ से जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार ये भी गणित का ही क्वेश्चन है, ये भी गणित का ही क्वेश्चन है, ये 47 नंबर भी गणित का ही क्वेश्चन है। अब 48 नंबर को देखते हैं हम लोग। जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस जो है, जूम लेंस क्या होता है? तो एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। जूम लेंस जो है यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस जो है, मार्स गैस किसको कहा जाता है? तो मार्स गैस CH4 को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। रासायनिक दृष्टि से जो है चूने का पानी क्या होता है? तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूने के पानी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने किया था। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो उस समय जो है जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। वहीं से वो दीपावली के दिन फरार हो गए थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो वह था राजस्थान। राजस्थान में ही जो था पंचायती राज की, वहाँ से ही शुरुआत होती है। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो बिहार जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य के मामले में कौन से स्थान पे है? तो वह तीसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे बिहार है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप की यदि हम बात करें तो वह एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी दिवस होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड महानदी पे बनाया गया है। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है? तो मुजफ्फरपुर की जो लीची है उसका ब्रांड नाम है शाही लीची। भारत में किस संगठन ने एडवांस चैप तकनीक विकसित किया है? तो यह कौन किया है? तो DRDO ने। भारत में एडवांस चैप जो तकनीक विकसित किया हुआ DRDO ने किया है। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति यह अफगानिस्तान में फंसे अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं लुइस एल्ड्रिच। लुइस एल्ड्रिच जो हैं द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम भ्रूण कहते हैं। निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? ऊर्जा खाद्य पदार्थ कौन है इसमें से? तो वह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो है उसको हम ऊर्जा खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। फंजाई में पोषण की विधि होती है। फंजाई जो है, फंजाई में पोषण की विधि होती है, वह कैसे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतोपजीवी पोषण के द्वारा। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान
किया जाता है, तो वह पौधों में रंध्र के द्वारा किया जाता है। संघीय बजट 2022-23 में घोषित किसी भी समय कहीं भी डाकघरों में बचत पहल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यह हो जाएगा 2022 में देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग प्रणाली चालू की गई है। यह कथन सत्य है। देश के सभी डाकघरों में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम की सुविधाएं होंगी। यह भी कथन सही है। डाकघर के खाते से बैंक खाते के बीच धन का ऑनलाइन अंतरण भी किया हो सकेगा। तो यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3 सभी। अगला प्रश्न है, नारियल के फल का प्रसार होता है। नारियल का जो फल है उसका प्रसार किस तरह से होता है? उसका प्रसार रेशायुक्त एंडोकार्प से होता है। द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं। द्विबीजपत्री जो तना है उसमें संवहनी बंडल होते हैं, वह होते हैं संपार्श्विक होते हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। डिटर्जेंट के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है उसको क्या कहते हैं? प्रोटीएज कहते हैं। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वह दिए थे डार्विन ने। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। द्विखंडन के द्वारा अमीबा जनन करता है। निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा, जिसको सिलोम कहते हैं, रक्त से भरा हुआ होता है? तो यह आर्थ्रोपोडा में होता है। टेपवॉर्म के खंड कहलाते हैं। टेपवॉर्म के खंड क्या कहलाते हैं? तो टेपवॉर्म के जो खंड हैं उसको हम प्रोग्लोटिड कहते हैं। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? टीनिया सोलियम को हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पोर्क टेपवॉर्म कहते हैं। लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? तो लाइसोसोम का जो कार्य है वह है पाचन केंद्र। इसमें पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें पौधों एवं जंतुओं दोनों का लक्षण पाया जाता है? तो वह है यूग्लिना। यूग्लिना में पौधों एवं जंतुओं के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम जो है वह किसकी मिश्र धातु है? तो यह पारा की मिश्र धातु है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनता है। चूने का पानी जो है क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन होता है लोहे पर जस्ते का निक्षेप। अगला प्रश्न है, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह क्या होता है? ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए जो है गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? जब दबाव बढ़ा दिया जाएगा तो किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? वह भी बढ़ जाएगा। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है। किसी भी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का कार्य क्या होता है? तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। बरसात की जो बूंद होती है उसका गोल आकार होने का क्या कारण है? तो यह है सतही तनाव के कारण। बरसात की जो बूंद होता है वह गोल होता है सतही तनाव के कारण। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो यह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो है वह केवल परावर्तन पर कार्य करता है। यह गणित का प्रश्न दिया गया है। इसका जो उत्तर है वह आपको टेलीग्राम में PDF फॉर्मेट में मिलेगा। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिस्को। टिस्को जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। भारत की तट रेखा है। भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल इसमें से कौन नहीं है? तो यदि हम नकदी फसल की बात करें तो गन्ना नकदी फसल है, जूट नकदी फसल है, कपास भी जो है यह नकदी फसल है, जबकि गेहूं जो है वो नकदी फसल नहीं है। भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत किस चीज़ का जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय का। चाय का जो है भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता भी है। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य के द्वारा।
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वह बम्बई है, यानी मुंबई है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो होता है वह विकिरण के कारण होता है। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के साथ। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो यह सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा के साथ। खरीफ फसलों को वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई भी वित्तीय बिल जो है वो प्रस्तावित हो सकता है। वो कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? तो यह केवल लोकसभा में ही। जब ये पैसे की बात आ जाए तो जितना भी पैसे का कार्य होगा वह लोकसभा से ही शुरू होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? BHU के संस्थापक कौन थे? तो वह थे पंडित मदन मोहन मालवीय। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 है। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है, वह किस चीज में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो एक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो यह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग पारित करके। जब तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, जब तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, वह किस पे आधारित है? तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो प्रत्यक्ष कर है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में जो है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी में। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? तो यह हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन जो हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? कथकली की जड़ें जो है वह किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो यह भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय रेगिस्तान जो है यह अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर जो है यह रोम को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्न में से कौन सी एक जो है इसमें फलीदार फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दालें। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। संकटग्रस्त जाति संगाई है। संगाई क्या है? मणिपुरी हिरन है, वह संकटग्रस्त जाति के श्रेणी में आता है। यह गणित का प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर आपको PDF के फॉर्मेट में टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कौन सा ऐसा खनिज है जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंच ब्लेंड। पिंच ब्लेंड से ही जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद से ऋण अनुपात डेब्ट टू GDP रेशियो को किस वर्ष तक 40% के स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2024-25 का ये लक्ष्य है।
व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? व्यंजक चूर्ण के बारे में कौन सा इसमें कथन जो है यह असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, जल में अधिक विलय होता है, यह बिल्कुल गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह सही है। ऑक्सीकारक है, यह भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। कोयले का सामान्य प्रकार है, कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? बिटुमिन्स है। कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिन्स है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो वह है Au। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य हैं वो अपने एक परिवार को किस प्रकार से वह पहचान पाते हैं? तो इसका सही उत्तर होता है नृत्य के कारण। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। मनुष्य का जो शरीर है उसमें पैर की जो हड्डी होती है वो किस प्रकार की होती है? तो वह खोखली होती है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य जो हैं उनके हाल का पूर्वज को क्या कहा जाता है? तो वह क्रोमग्न मानुष हैं। क्रोमग्न मानुष जो हैं आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसमें से जो कौन सा है वह मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूत्रवाहिनी, यह हिस्सा है। ब्रोंकाई यह हिस्सा नहीं है। मूत्राशय हिस्सा है, जबकि मूत्रमार्ग तो हिस्सा है ही। तो ब्रोंकाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब गणित का प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं फिर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव को अदला बदली करने का लक्ष्य दोनों राज्यों के सरकारों के बीच लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 गाँव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 विद्यार्थियों का। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो वह बिहार में है। सर्वाधिक कुपोषित बिहार में ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे पायदान पे। बीते 17 सालों में बिहार की दूध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 104.83 लाख टन। हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह प्रमोद झा थे। प्रमोद झा को हाल ही में मधुबनी के निवासी हैं जिनको कि महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल संतोष बाबू को। हाल ही में किस जदयू राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हो गया है? तो वह कौन है? महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। घर घर पानी पहुंचाने की योजना में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला स्थान। इसको याद रखिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर BPSC 68। वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी किसने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन के फाइनल में यूके के डी बेथेल को हराया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमोद भगत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अधिनियम चलाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 जिलों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिलों में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतामढ़ी में। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग ने 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जो कि आज टेस्ट 5 था। दोस्तों, आप 50 टेस्ट जो हमारे द्वारा लाया गया है उसको आप अवश्य अटेम्प्ट करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।